Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Sad Sadiq here for Pak Passion, bringing you another exclusive interview. I'm delighted to have this guest. He's somebody who I've known for a very long time, former Pakistan pacer, played 107 times for Pakistan, which in my opinion, doesn't really justify the talent he had. He should have played a lot more for Pakistan during his career. He's played county cricket, he's played league cricket all over the world, and Lancashire still remember him very fondly due to his fantastic performances when he was at Lancashire. He's been on PCB selection panels, junior selection roles, and currently he's working for the PCB with women's cricket in a bowling coach capacity. Delighted to welcome Junaid Khan. Junaid bhai, hope you're doing well. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. बस अल्हम्दुलिल्लाह. साजिद भाई आप लोगों की दुआएं. Junaid bhai, Champions Trophy 2025 काफी लोगों को बिलीव नहीं कर सकते कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस. काफी लोग मुझे भी मैसेजेस आ रहे कि क्रिकेट देखना छोड़ दिया उनको ये टूर्नामेंट के बाद. जुनैद भाई आप बताएं कि व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान. हाँ, मैं तो ये कह सकता हूँ कि एक डरोना ख्वाब था, क्योंकि मायूसी हुई है. जितने भी पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान क्रिकेट के जितने भी फैन हैं, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ से भी वो बिलोंग कर रहे हो, सो मायूसी हुई है. जिस तरह आपने कहा कि कई लोग जो है वो आपको भी मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा ले हम एक्स क्रिकेटर हैं और स्टिल पीसीबी के साथ भी मुंसलिक है. तो यकीन जाने दुख तो होता ही होता है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे जाते हैं और लोग आपको मैसेजेस वगैरह करते हैं तो अफसोस भी होता है. और दूसरे कि यार वो भी माइंड में आता है कि यार ये हमारे लोग जो है क्रिकेट के साथ कितना प्यार करते हैं, पाकिस्तान की जो प्लेग है उनके साथ उनको कितनी मोहब्बत है. लेकिन जब ऐसी चीजें आ जाती है तो एज ए क्रिकेटर तो छोड़, एज ए पाकिस्तानी जो है ना बंदे को दुख होता है कि यार हम कहाँ पे थे और कहाँ पे आ गए और बाकी टीमें जो थी वो कहाँ से कहाँ पे पहुंच गई. सो बीइंग एक एक्स क्रिकेटर जो है वो दुख तो होता है. जुनैद भाई आप तो मसला यू वर पार्ट ऑफ द स्क्वाड 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जो टूर्नामेंट जीता. आपकी भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस वो टूर्नामेंट में थी. 2017 के जो स्क्वाड और टीम कंपेयर करो 2025 के साथ, जुनैद भाई वीकनेसेस किधर है, इनएफिशिएंसीज किधर है ये जो करंट टीम में. अब साजिद भाई मैं अगर आपको कहूँ ना कि मेन चीज है कि आपकी टीम जो है वो जेल किस तरह होती है, फिर आपकी टीम का जो कॉम्बिनेशन होता है कि भाई आपकी टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह है. आपने देखा होगा कि पहला मैच हम जिस तरीके से 2017 में हारे थे, तो लाइक जितनी मैं क्रिकेट खेला था मैंने कभी इतना नहीं देखा था कि बेबस होके. लेकिन उसके बाद जब पहर जमाना आया तो उसने अच्छा स्टार्ट दिया. इवन जब माई सेल्फ भी मैं खुद आ गया था तो भी जो है वो एक यूनिटी बन गई थी, जहाँ पे हमें फील हो रहा था कि जिस तरह ओपन में जो है ना वो अटैक करने वाला हमें कोई बंदा चाहिए था. सो वो पहर जमान ने जो है वो पूरा किया. फिर जब मैं आया तो मेरा ये था कि एक रोल था कि भाई नया बॉल करने वाला कौन होगा. उसके बाद स्पेशली डेथ में जो आजकल भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये था कि वो एंड में वो हम अच्छी बॉलिंग कर लेते थे, चाहे हसन अली कर रहा था मिडल में, चाहे मैं कर रहा था, आमिर था. तो वो एक यूनिटी बनी थी, तो उससे हमारा जो है वो ऊपर की तरफ ही जाना शुरू हो गया था विनिंग रेशो. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहे हैं कि नो डाउट हमारे कई लड़के जो है वो यंगस्टर है, लेकिन आप 2017 में भी देख ले तो बाबर आजम का 2016 में डेब्यू था, शादाब फ्रेश वन, हसन अली फ्रेश वन, नुमान रईस फ्रेश वन, पईम अशरफ फ्रेश वन. लेकिन स्टिल जब कॉम्बिनेशन बन गए ना तो ऊपर की तरफ जाना था और सिर्फ बिलीव था. जब हारे थे ना तो वहां पे मिकी ने एक मीटिंग की थी. तो वो मीटिंग से पहले मैं भी नहीं खेला था, फहर भी नहीं खेला था, तो मुझे फहर का तो पता नहीं है, लेकिन मुझे मिकी ने बुलाया. मिकी ने कहा यार जो पहले मैच में हमारे साथ हुआ उससे बुरा हमसे नहीं और हम नहीं कर सकते इससे. तो उसने कहा कि आप लोगों का आने का मकसद ये होगा कि आप लोग कुछ ऐसा डिफरेंट करो कि जो उस मैच में थे कि वो सोचे कि यार ये क्यों डिफरेंट कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता. तो कह रहे हैं कि अब टीम जो है वो आप और फहर जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, और वाकई वही चीज हो भी गई थी. आप लोगों ने पूरे चैंपियन ट्रॉफी में भी देखा होगा.
अब यहाँ पे जो मुझे मिसिंग थी ना, वो उस चीज की थी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था। हाँ, लोग ये कह रहे हैं कि यार एक आधा ओपनर होना चाहिए, स्पिनर को ऐड करना चाहिए, वो चीजें तो दूसरी साइड पे है। लेकिन जो थे, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी मेरे हिसाब से, वो कोई तैयार नहीं था कि यार मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, चाहे वो बैट्समैन थे, चाहे वो स्पिनर थे, चाहे वो फास्ट बॉलर थे। जुनेद भाई, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट किया अबाउट यूनिटी। देखो, ऐसा लग रहा है कि जो हमारे इस वक्त के प्लेयर्स हैं, सेल्फ के लिए खेल रहे हैं, वो टीम जेल नहीं हो रही, यूनिटी भी नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं सेट हो रहे, काफी प्रॉब्लम्स है। साजिद भाई, मैं अगर आपको कहूँ ना, ओवरऑल तो जितने भी लड़कों से मेरी बात हुई है, क्योंकि ज्यादातर के साथ मैं अकेला भी हुआ ना, तो हर कोई ये कह रहा है कि यूनिटी है। लेकिन यूनिटी तब फील होती है ना, आपको तब नजर आते हो जब आप हारते हो। क्योंकि जीत में जो है वो तो सारे यूनिटी, हर कोई कहता है कि हाँ भाई मैं हर किसी के साथ अच्छा वो है कनेक्शन। लेकिन जब आप हारते हो ना, तो वहां पे चीजें जो है वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो जब चीजें बाहर आना शुरू हो जाती है ना, तो फिर बंदा कहता है कि हाँ, इस टीम में कितनी यूनिटी है। आपने देखा होगा कि अब जब इंडिया जो है वो हार रही थी, तो सारे ये कहते हैं कि गंभीर ने ये कहा था, रोहित ने ये कहा था, XYZ ने ये कहा था, वो कहते, तो वहां पे भी हमें आइडिया हो गया था कि यार इतनी यूनिटी नहीं है जो फास्ट में होती थी। अब यहाँ पे भी जो ड्रेसिंग रूम की बातें होती है, जो ड्रेसिंग रूम में चीजें हो जाती है, वो बाहर आना शुरू हो जाती है। तो जब ये चीजें बाहर आती है ना, तो अगर यूनिटी हो भी, तो फिर भी लोग कहते हैं कि यार अगर यूनिटी थी तो ये बात जो है वो बाहर क्यों निकली। जो पास में भी कई बार ऐसा हुआ है, अगर आप देख ले, 2015 वर्ल्ड कप से पहले भी कई चीजें जो थी वो ड्रेसिंग रूम के बाहर आना शुरू हो गई थी। तो 2019 में भी आपने देखा होगा कि कई चीजें जो थी वो बाहर आना शुरू हो गई थी। तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें टीम की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है, और फिर लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है वो भी कम हो जाता है। जुनेद भाई, आपने डेथ बॉलिंग के बारे बात की। शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, थ्री ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप बॉलर्स। कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है ऑन पेपर, लेकिन क्या हो रहा है जुनेद भाई? न्यू बॉल में भी इतने विकेट्स नहीं ले रहे, मिडिल ओवर्स में भी कोई विकेट्स नहीं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करे, और डेथ बॉलिंग देखो, इतने हम लोग मार खा रहे डेथ ओवर्स में। आपने कोई टेक्निकल चीजें नोटिस की, या आप तुम्हारे साथ आजकल कोचिंग भी कर रहे हैं, या कोई कॉन्फिडेंस की इश्यू है? क्या आपने नोट किया? साजिद भाई, ये इवन मैं अभी इवन अपलोड भी करने वाला था, लेकिन मैंने कहा ये चैंपियन ट्रॉफी जब खत्म हो जाए, ऐसा ना हो कि किसी माइंड के सेट में आ जाए कि यार ये भी पाकिस्तान की कोचिंग के लिए जो है भाग दौड़ कर रहे हैं। मेरा अल्लाह का शुक्र है, मैं कभी किसी चीज के पीछे नहीं भागा हूँ। पहले मैंने सिर्फ रिस्पेक्ट के पीछे भागा हो कि भाई मेरी अपनी एक पहचान है कि वो हो। मैंने कभी अपनी उस पर कंप्रोमाइज नहीं किया कि यार इज्जत पे कोई ऐसी चीज आ जाए। अब जिस तरह आपने किया ना कि टेक्निकली और टेक्टिकली कई चीजें जो है जो मैंने नोट किए, हालांकि मेरे अभी, अगर मैं आपको कहूँ ना कि ना मैं कोई इतना बड़ा प्लेयर था या ना मेरे अभी कोचिंग में इतना टाइम हुआ है, लेकिन अगर एक चीज मैं नोट कर सकता हूँ, सो व्हाई नॉट, कि वो जो 8 8 10 10 साल के साथ कोचिंग कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा क्रिकेट भी खेले हुए हैं, तो वो लोग क्यों नहीं कर सकते। अब अगर शाहीन को मैं कहूँ ना, तो शाहीन के जो लोअर बॉडी है ना, जो उसकी पहले जहां से बॉल रिलीज करता था और अब कर रहे हैं ना, तो उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस आ रहा है। आपने देखा होगा, आप किसी बच्चे से भी पूछे, वो आपको कहेगा कि शाहीन जब आता है, तो जब बॉल रिलीज करने से पहले उसका फ्रंट फुट जो है वो बाहर की तरफ चला जाता है, तो ऑलरेडी आपकी लोअर बैक जो है वो, लोअर बॉडी जो है वो ट्विस्ट हो जाती है, तो आपका फिर मोमेंटम किस तरह आएगा। तो आपने देखा होगा कि वो अभी शाइन, आप पेस उसकी सही आ रही है, 140 142 में तो वो बॉल कर रहे हैं, लेकिन जो जिप मिलनी थी वो जिप अब उसको नहीं मिल रही है। तो जाहिर बात है, जो टेक्निकल चीजें उस पर वो काम करेगा तो तब होगा। दूसरा, नसीम को आपने देखा होगा कि नसीम जब से इंजरी के बाद आए हुए, तो उसकी भी आप देख ले, उसका फ्रंट आर्म किधर, पहले किधर जा रहा था, अब किधर जा रहा है। उसकी हेड पोजीशन देख ले कि पहले किधर जा रही थी, अब किधर जा रही है। फिर उससे बढ़कर जो है, जब भी वो कोई टेस्ट क्रिकेट खेलेगा ना, तो वो उसको दोबारा इंजरी होनी है। क्योंकि उसका जो फ्रंट फुट है वो आप देख ले, वो वो सॉरी, अंपायर की स्क्वायर लेग पे जो एम्पायर की तरफ जो है पाँव चला जाता है। अब पहले ऐसा नहीं था, इंजरी के बाद ये चीजें हुई है। तो मेरे ख्याल में उनको इन चीजों पे काम करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आप मुझे बता दें, चाहे आप 150 में क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन जब तक आप एंड में यॉर्कर नहीं करोगे, रिवर्स स्विंग नहीं करोगे ना, तो आपको यही कुट होनी है।
आप देख लेना कि अभी जो आखिरी 1.5-2 सालों में जितनी भी क्रिकेट हुई है, वाइड बॉल में सबसे ज्यादा रन जो है वो पाकिस्तानी बॉलरों ने दिए आखिरी 10 ओवर में। उसका रीजन ये है कि कौन रिवर्स स्विंग कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा। जब आप 145 में बॉल कर रहे हो और आपका जो है वो है रिलायबल बॉल जो है वो है स्लो वन, तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आजकल की क्रिकेट इतनी फास्ट हुई है कि आपको कम से कम जो है वो 6 बॉल अगर एंड में करने, तो 6 में कुछ 6 वेरिएशन के साथ करोगे। कभी यॉर्कर करोगे, कभी स्लो वन करोगे, कभी स्लो बम्पर करोगे, कभी तेज करोगे, कभी नकल बॉल करोगे। तो उस चीज का जो है वो हमें कमी है। दूसरा जो मैंने नोट किया है, क्योंकि मेरे किसी से बात नहीं हुई है पहले, तो मैं आपको ये भी मेंशन कर लूं, लेकिन मुझे जो फीलिंग आ रही है ना कि जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो स्टॉप हो गया। क्योंकि जब आपके माइंड में ये आता है ना कि यार मुझे हर चीज का पता है या मुझे पता है, तो आपका जो परफॉर्मेंस ग्राफ है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो मुझे फीलिंग आ रही है, शायद मैं गलत भी हो, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जितने भी हमारे बॉलर हैं ना, तो वो अभी ये समझ रहे हैं कि हाँ यार मुझे हर चीज का पता है। तो इसलिए उनका जो लोग जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उनका ग्राफ लेवल जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। जुनेद भाई, आपका तो रिकॉर्ड अगेंस्ट विराट कोहली जबरदस्त है, सबको मालूम है कि यू गॉट हिम आउट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। इंडिया के मैच में उन्हें अगेन वंस अगेन जबरदस्त बैटिंग की अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन कोई गलती आपने देखी पाकिस्तान बॉलर्स की अगेंस्ट कोहली? कोई वीकनेसेस आपने स्पॉट किए जो उन लोगों ने नहीं स्पॉट किए? हाँ, साजिद भाई मैं आपको एक बात मेंशन कर लूं। शमी ने 5 आउट किए थे ना, तो उसकी आप रेशो निकाल लेना, तो उसमें मेरे ख्याल में 4 विकेटें ऐसी थी जो टॉप ऑफ द स्टंप बॉल जिसे कहते हैं 6 to 8 यार्ड वाले, तो वो उसी बॉलों पे उसने आउट किए थे। अब मुझे ये बता दे कि मैंने खुद देखा था पहले जो स्पेल किए थे हमारे शाहीन ने और नसीम ने, उसमें 4 बॉलें जो थे वो 6 to 8 यार्ड में जो है वो पिच हुए थे। और उस 4 बॉलों में जो है वो एक सिंगल भी नहीं आया था। वो 4 के 4 बॉलें जो है वो डॉट बॉले हुए थे, जिसमें 2 पे बीट हुआ है। अब शाहीन का अगर मैं कहूँ ना, तो शाहीन जिस तरह मोहम्मद इरफान आया था शुरू में, तो झुक करके यॉर्कर करते थे पहले ओवर में, उसको विकेट मिल जाती थी। अब शाहीन का जो नेचुरल बॉल था वो था इन स्विंग। इंजरी से पहले वो जो हाफ वाली बॉल या यॉर्कर बॉल करता था, नया बॉल पे हाइट भी थी, बॉल अंदर भी आ रहा था, उसकी रेस्ट पोजीशन भी अच्छी थी, तो उसको विकेटें मिल रही थी। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इंजरी के बाद जब उसका बाय मैकेनिक जो है वो थोड़ा सा खराब हुआ है, तो अब उसका आप देख ले बॉल सीधा रहता है। जो रोहित जिस बॉल पे आउट हुआ है ना, वो हल्का सा आप अगर उसमें देखोगे ना, तो हल्का सा बाहर निकला है, अंदर नहीं आया है। और वो भी इसलिए हुआ क्योंकि वो ताड़ रहा था, क्योंकि उसकी माइंडसेट में ये था कि मैंने इस पे अटैक करना है। तो अब वो क्या करता है, वो स्टिल वही आगे वाला बॉल करता है जो अंदर नहीं आता। तो वो जब या सीधा रहता है या बाहर निकलते हैं, तो वो बैट्समैन को इजी होता है। तो जो हम गलती कर रहे थे स्टिल वही कर रहे थे। फिर नसीम शाह को अगर आपने देखा होगा, नसीम शाह जब इंजरी से पहले था तो वो क्रीज यूज करता था उसका। आप देख ले कि जो भी बॉल अंदर आता था ना, तो वो हल्का सा क्रीज से, वाइड क्रीज से बॉल करता था, जो समटाइम सीधा रहता था, समटाइम जो है वो जुक करके अंदर आता था, और उसकी विकेटें भी वही थी। अब नसीम शाह जब इंजरी के बाद आए हुए, जिस तरह मैंने कहा कि उसकी हेड पोजीशन जिधर जा रही है, जिधर उसका फ्रंट आर्म जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, क्योंकि उसका फ्रंट फुट जो है वो जा रहे फाइन लिग की तरफ, स्क्वायर लिग की तरफ, और जो उसका फ्रंट आर्म है वो जा रहे थर्ड मैन की तरफ। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपने खुद भी नोट किया होगा कि नसीम शाह जो पांचवी छठी स्टंप पे बॉल करता है ना आउट स्विंग, तो उसमें आपको उसकी जिप भी मिलेगी और वो कैरी भी कीपर को होगा। लेकिन जब भी वो स्टंप में आके आउट स्विंग करने की कोशिश करेगा, तो उसके बॉल में वो जिप नहीं मिलेगी जब तक वो ये चीजें सही ना करे। तो ये चीजें जो है वो हमें जो है इस टाइम जो है मुश्किलात की तरफ लेके जा रही है। जुनेद भाई, ये काफी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में अब भी बहुत टैलेंट है, कोई कह रहे हैं वो टैलेंट नहीं है। आप तो देखो डोमेस्टिक क्रिकेट भी देख रहे हैं, इतने साल डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले, आपके क्या थॉट्स है कि पाकिस्तान में वो टैलेंट है? बिकॉज वो टैलेंट नजर नहीं आ रहा आजकल। साजिद भाई, टैलेंट हर जगह पे होता है। अगर आप किसी को अपॉर्चुनिटी दोते हैं ना, तो टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। चाहे वो अब आप अफगानिस्तान की टीम को देख ले, वो क्यों ऊपर आ रही है, क्योंकि वहां पे जो परफॉर्म करते हैं आप उसको वो खिलाते हैं। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमने किस प्लेयर को किस बेस पे लेके आना है और कौन से फॉर्मेट में खिलाना है।
अब हमारा ये आ रहा है कि तकरीबन जो हमारी 90% टीम बनती है ना, तो वो T20 के परफॉर्मेंस पे बनती है, चाहे वो PSL में हो, चाहे वो किसी और लीग में हो, लेकिन वो मैचेस जो है वो टीवी पे आते हैं, तो उनकी बेस पे जो है वो हम टीम बनाते हैं। फिर हमें ये आइडिया नहीं होता कि यार एक बंदा है, अगर वो 4 ओवर करता है या वो T20 में उसने परफॉर्म किया है वो है, तो जब आपकी एक चीज की प्रिपरेशन 4 ओवर की हो, तो आप किस तरह 50 ओवर में फिर एडजस्ट हो सकते हो, फिर आप किस तरह 5 दिन जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हो। तो टैलेंट की कमी नहीं है, क्योंकि मैं अभी रहा हूँ ना, 1 साल पहले जो है मैं डोमेस्टिक में ही था ना। अब वहां पे मैंने ऐसे ऐसे प्लेयर देखे कि वो बिल्कुल रेडी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहे है, वो PSL नहीं खेल रहे, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वो कोई लीग नहीं खेल रहे, तो डोमेस्टिक तो कोई देखता नहीं है। मैं 1 साल डोमेस्टिक में रहा हूँ, मैंने किसी सेलेक्टर को नहीं देखा है कि वो डोमेस्टिक का मैच देखने के लिए आए। तो जब आप डोमेस्टिक को मैच नहीं देखते, तो आपको कैसे आइडिया होगा कि यार कौन लड़का कहाँ पे खेलता है और किस तरह खेलता है। अच्छा, उसकी फिर दूसरी, हम लोग क्या करते हैं, जो टीम सेलेक्ट भी कर लेते हैं ना, डोमेस्टिक से एक आधा प्लेयर ले लेते हैं, तो वो इस बेस पे लेते हैं कि यार ये टॉप स्कोरर है या ये टॉप बॉलर है, तो उसको ले लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है ना, मैंने खुद ये चीज जो है वो नोट की है, कि अगर आप कराची में खेलते हो, तो कराची में जो है वो बैट्समैन रन भी करते हैं और स्पिनर आउट करते हैं, फास्ट बॉलर बेचारा आउट ही नहीं करता। फिर अगर आप आते हो KPK की तरफ या इस्लामाबाद पिंडी की तरफ, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो है फास्ट बॉलर आउट करते हैं, स्पिनर बेचारे की जरूरत ही नहीं पड़ती, और बैट्समैन जो है वो भी रन नहीं करते, स्पेशली टॉप 4 तो रन ही नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एट द एंड ये देखते हैं कि यार प्लान है XYZ की इतने रन है और इतने आउट है। हमें चाहिए कि आप देख लें कि भाई होम और अवे जिस तरह काउंटी क्रिकेट में होता है ना, या बिग बैश वगैरह या वहां पे शेफील्ड वगैरह में जो होता है, वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि हर टीम ने एक जगह पे खेलनी है, होम और अवे, तो वो सारों को एक जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारे यहाँ जो है वो डोमेस्टिक में अपॉर्चुनिटी जो है वो एक जैसे नहीं होते, कराची वालों के लिए डिफरेंट होता है, इस्लामाबाद वालों के लिए डिफरेंट होता है, KPK वालों के लिए डिफरेंट होता है। तो जब तक इस चीज को हम मैनेज नहीं करेंगे, तो हमें तो एक ये आइडिया नहीं होगा कि डोमेस्टिक में कौन प्लेयर खेल रहे हैं और किस टाइप की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और दूसरा ये कि डोमेस्टिक को जब आप अहमियत नहीं दोगे, तो आपके टैलेंट चाहे जितना भी हो वो जाया ही होना है। जुनेद भाई, फाइनल क्वेश्चन ये है कि देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा ये जो इतना पूर टूर्नामेंट है। हम देखो, इन द लास्ट 12 मंथ्स आयरलैंड से भी हारे, जिम्बाब्वे से भी, बांग्लादेश 2-0 एट होम, USA से भी हारे। देखो, नॉकड आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम सेमीफाइनल नहीं पहुंचे। ये जो पुअर परफॉर्मेंसेस है, एवरी फॉर्मेट पे आई जा रहे हैं जुनेद भाई, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोग ले रहे? प्लेयर्स ब्लेम करते हैं बोर्ड को, बोर्ड ब्लेमिंग सेलेक्टर्स, और ये जो सर्कल है एक दूसरे की फिंगर पॉइंटिंग कर लेते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइडियाज तो सब दे रहे हैं टीवी में बैठे, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। अच्छा साजिद भाई, मैं आपको कहूँ ना कि आपने भी देखा होगा कि काफी दिनों बाद मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ, हालांकि मैं ये चीजें नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप किसी प्लेयर को जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू करो कि हाँ भाई ये क्रिकेटर नहीं है। आप ये कह सकते हो कि यार XYZ जो भी प्लेयर है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि यार ये प्लेयर नहीं है। अब जो टीवी पे हमारे एक्स क्रिकेटर बैठे हैं ना, हमारी टीम में जो है वो बनती भी मीडिया के उससे होते हैं कि यार मीडिया में आ जाते हैं, ये होगा वो होगा, ये नहीं होगा वो होगा, तो उससे टीमें बनती है तकरीबन 90%। दूसरा जो हमारे एक्स क्रिकेटर है, मेरे लिए बहुत अजीज है, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, लेकिन वो देख के जो बातें कर रहे हैं ना वो लोग, एक तो ये कि तकरीबन 100% में आपको, चल 99.99% वही लोग हैं जो PCB में रह चुके हैं, और इसमें से कुछ ऐसे कि अब स्टिल PCB के साथ है, लेकिन वो फिर भी टीवी पे बैठ के जो है वो फिंगर पॉइंट कर रहे हैं कि हाँ ये इसको इस तरह करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि व्हाई नॉट, अगर आप टीवी पे कह रहे हो तो आप आके ना उसको कहो। अब जिस तरह मैंने कहा हुआ है कि यार XYZ ये बॉलर का ये प्रॉब्लम है, तो मैंने कई बॉलर को ये कहा हुआ है कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है, आप इस पे काम कर लें, वरना ये आगे आपके लिए जो है वो मुश्किलात पैदा कर सकता है। अब जिस तरह पास में मैं कहूंगा ना कि खुरम शहजाद का मैंने एक दफा कहा था कि इसके ये प्रॉब्लम है, उसको इंजरी होगी, हालांकि मैं ये नहीं कि मैं होता, लेकिन उसको इंजरी हुई भी एक मैच के बाद, एक टेस्ट मैच के बाद,
लेकिन जब भी मैं उसके साथ मिला हूं तो मैंने उसको कहा कि यार आप इस चीज को इस तरीके से हल कर सकते हो। अब ये उस पे है कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो तो हर उसका है। तो मेरे ख्याल में जो टीवी पे बैठ के जो है ना आप किसी को पॉइंट करना तो बहुत इजी काम है, क्योंकि सबसे इजी काम जो लाइफ में वो ब्लेम करना है किसी को। तो वो क्यों नहीं कि जो भी हमारे एक्स क्रिकेटर है वो आए, जिस प्लेयर में जो जो प्रॉब्लम है और उनको नजर आते हैं तो वो उनसे बात करे कि यार ये आपका ये प्रॉब्लम है, आप इस पे काम कर ले, ये आपके लिए भी फायदे और पाकिस्तान के लिए। उसके बाद अगर कोई ना करे तो आप टीवी पे बैठो कि यार ये प्लान XYZ ये प्लेयर है, मैंने इसको कहा था कि आपका ये प्रॉब्लम है लेकिन इसने इस पे काम नहीं किया। तो हर कोई ये कहेगा कि हाँ यार गलती जो है वो प्लेयर में है। अब मैंने 2-3 प्लेयर को कहा हुआ है कि आपके ये प्रॉब्लम है, आप इस पे काम कर ले, चाहे अभी अगर चैंपियन ट्रॉफी है या इससे पहले जो ट्राई सीरीज नेशन था तो उसमें भी। तो अगर अब नहीं करना है तो उसके बाद कर ले, लेकिन इस चीज पे आप लोग काम कर ले वरना ये आपके लिए आगे मुश्किलात पैदा करेगा। अब अगर वो उस पे नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम मेरे से कोई पूछेगा तो मैं स्ट्रेट अवे कहूंगा कि यार मैंने इसको इस चीज का कहा था और इस चीज को किस तरीके से सही करना है वो भी बताया हुआ है। तो उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं करता तो जाहिर बात है फिर अगर आप उसको करो कि हाँ भाई ये इसमें ये फॉल्ट है तो वो फिर भी बनता है। तो जुनेद भाई, आगे क्या होना चाहिए टू गेट पाकिस्तान टू द टॉप अगेन? देखो, हम रैंकिंग्स में भी नीदर टॉप थे। ऑब्वियसली नंबर वन इन टेस्ट रैंकिंग्स व्हेन मिसबा वाज देयर। T20 में भी हम टॉप थे रैंकिंग्स में, ODI में भी अच्छी रैंकिंग थी, लेकिन उस सारे फॉर्मेट्स में हम नीचे आ रहे हैं। व्हाट नीड्स टू चेंज जुनेद भाई? मेरे ख्याल में हमें तो पहले पाकिस्तान के साथ सेंसर होना चाहिए। अगर सेंसर हो गए तो कई चीजें जो है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। बाकी अगर मैं आपको कहूँ कि यार इसको निकाल ले, इसको डाल ले, इसको निकाल ले, इसको डाल ले, तो वो अगले सीरीज में फिर वही पुराने बंदे जो है वो आ जाएंगे। लेकिन जब तक हम पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं होंगे तो चीजें जो है वो सही नहीं होंगे। हाँ, हर इंसान में गलतियां होती है क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। अगर हम ये मान ले कि हाँ भाई हमसे ये गलती हुई, ये गलती, और हम कोशिश करेंगे कि इस गलती को दोबारा ना दोहराए, तो इससे भी जो है वो क्रिकेट जो है वो हमारी ऊपर आ सकती है। जुनेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे मालूम है कि आप काफी बिजी है इन दी वुमेन्स ट्रेनिंग कैंप्स, working every day almost, and I really appreciate your time, brother. Thank you very much and keep up the good work. Good Pleasure. luck for the Thank you. future. Thank you. Thank you.